Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं फॉर्मूला फटाफट क्लास 11 मैथ्स और वो है अपना चैप्टर 12 जो कि है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो आपने इसका वन शॉट वीडियो देखा हुआ है, इसके सारे आपने एनसीईआरटी के सोल्यूशन भी किए हुए हैं। तो अब बस बचता है एग्जाम के पहले फटाफट से इसके सारे फॉर्मूले को करते हैं हम रिवाइज। तो स्टार्ट करते हैं। यस, रेडी हो जाओ विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये रहा अपना 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो कि है चैप्टर नंबर 12। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिक्स की, क्योंकि इसके आगे आपको क्लास 12 में अगेन पढ़ना है 3D, ठीक है। तो वहाँ डिटेल में जाना है, यहाँ बस इंट्रोडक्शन है तो एकदम सिंपल चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले कोरिलेट करो 2D के साथ। 2D में क्या होता था, 2 डायमेंशन में हम जब बात करते थे तो हमारे पास 2 एक्सेस होते थे, राइट, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। बट यहाँ 3D में हमारे पास 3 एक्सेस होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। तो बेसिकली जिस तरह से हम डिनोट करते हैं, एक्स एक्सेस इधर लिखते हैं, वाई एक्सिस ये हो जाता है और जेड एक्सिस ये, और ये जैसा कि था वैसा ही यहाँ पे ओरिजिन। तो एज वी आर टॉकिंग अबाउट 3 यहाँ पे एक्सेस, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ओरिजिन को हम 0,0,0 लिखते हैं। इन 2D वी यूज टू राइट 0,0 ओनली, ठीक है, बिकॉज हम डील करते थे सिर्फ एक्स एंड वाई से। तो ये यूज क्यों होता है, बिकॉज जो भी हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में है, जैसे कि एक बॉल का भी पोजीशन हमें देखना है इन द एयर, तो उसके लिए भी हमें 3D की ज़रूरत पड़ती है, राइट। कुछ भी चीज़ ले लो तो उसका पोजीशन बताने के लिए एग्जैक्ट हमें 3D चाहिए, तो इसलिए 3D ज्योमेट्री आता है पिक्चर में। अब जैसे देखो यहाँ पे एक्स वाई में हमारे पास तो एक ही प्लेन था, एक्स वाई प्लेन, बट यहाँ एज के हमारे पास 3 है यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सेस, और ये सारे के सारे एज इट इज होंगे जैसे कि एक्स वाई में था। वहाँ पे एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर था, यहाँ पे भी वाई जेड के बीच में भी 90 डिग्री है, वाई और एक्स के बीच में भी 90 डिग्री है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लो कि दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, करेक्ट। ये यहाँ पे दिखाया नहीं जा सकता बिकॉज 2D में हम 3D को ड्रॉ कर रहे हैं। तो यू हैव टू जस्ट कंसिडर अपने रूम का कॉर्नर वाला वॉल देख लो, तो आपका बेस जो है उसको अगर समझ लिया आपने एक्स एक्सिस, ठीक है, उसके लाइन को, और उसके कॉर्नर को आपने अगर समझ लिया वाई एक्सिस, और इस साइड वाले को अगर जेड एक्सिस, या फिर जैसे भी आप लेना चाहो वैसे देख लो, तो आप समझ जाओगे कि कैसे हम 3D में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे दैट मीन्स कोई भी पॉइंट अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, लेट अस अज्यूम दिस P, तो हम क्या लिखेंगे इसे, PXYZ, इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेन्स की, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्लेन्स मिलेंगे यहाँ, सोचो ज़रा। एक तो हो जाएगा YZ प्लेन, जहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे Y एंड Z की, करेक्ट। एक हो जाएगा एक्स वाई प्लेन, जहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे एक्स वाई की, जेड वहाँ पे क्या होगा 0। तभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, इस प्लेन को अगर एक्स वाई प्लेन कंसिडर किया गया है तो यहाँ पे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, 0 क्या हो जा रहा है जेड। वाई बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई प्लेन है, तो जेड की ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगी, वैल्यू 0 ही होगी। आर यू गेटिंग दिस? ऐसे समझ लो कि हाइट वहाँ पे एकदम z 0 है, उसी प्लेन पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स हाइट बढ़ी ही नहीं, तो दैट मीन्स हाइट क्या हो गई 0 यहाँ पे, तो इसलिए एक्स वाई 0 लिखते हैं, करेक्ट। तो अगर मैं यही पूछ लूँ आपसे कि यहाँ पे वाई जेड प्लेन में हम कैसे लिखेंगे किसी पॉइंट को, 0,YZ, अंडरस्टूड, ठीक है। तो कितने प्लेन बने, एक हो गया एक्स वाई प्लेन, दूसरा वाई जेड प्लेन और तीसरा जेड एक्स प्लेन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस यही है इसका सारा कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं अब कोई भी पॉइंट लिखना चाहूँ ऑन द जेड एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को अगर लिखूँ मैं, तो ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो जेड एक्सिस है, दैट मीन्स एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0, और सिर्फ जेड बचेगा, दैट मीन्स 0,0,Z। वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, सिर्फ वाई वाला पॉइंट आएगा, दैट मीन्स 0,Y,0। सिमिलरली एक्स के लिए एक्स एक्सिस पे x,0,0, क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस यही था इसका मेन, अगर आप समझ गया हो कॉन्सेप्ट तो फिर आगे हम बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है ऑक्टेंट्स कोऑर्डिनेट्स टेबल। दैट मीन्स उसके पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज ऑक्टेंट्स। तो आपने 2D में क्या देखा था, क्वाड्रेंट आते थे, कितने क्वाड्रेंट थे हमारे पास, 4, है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट। हर जगह उसको हम डील करते हैं, यूज़ करते हैं, है ना। बट 3D में हमारे पास ऑक्टेंट मतलब 8, है ना। 8 कैसे आता है, सेम कॉन्सेप्ट आपको वन शॉट वीडियो में रोशनी मैम ने ऑलरेडी बताया हुआ है, इसलिए मैं सेम टू सेम पिक्चर ला रही हूँ, सो दैट वो कॉन्सेप्ट आप मत हिलाना इधर से उधर, ठीक है।
उसी कॉन्सेप्ट पे समझ लो, जैसे कि ये फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर की बात करी गई थी, तो सेम समझ लो। यहाँ पे क्या है, ये अगर अपना वाई एक्सिस है, ये अपना जेड एक्सिस है और ये अपना एक्स एक्सिस अगर है, तो आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे इसको एज अ शीट ऑफ पेपर से हमने डिवाइड करा है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को आप कंसिडर कर लो कि शीट ऑफ पेपर से अगर हम डिवाइड करें तो अपने पास 3 डायमेंशनल स्पेस बनेगा। करेक्ट। अब इस 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर की जैसा ही यहाँ पे पिक्चर बन रहा है, जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में 4 रूम है और नीचे भी क्या है, ग्राउंड फ्लोर में 4 रूम। तो यहाँ पे जो फ्रंट वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, दैट मीन्स उसका जो बेस यहाँ पे बन रहा है, दिस विल बी योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। गॉट द आइडिया। अब इस वॉल के पीछे वाला जो है, दिस विल बी योर सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर मैं क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स सिर्फ हमारे पास 2 एक्सिस होने चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास है 3D, तो हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट ना यूज करके ऑक्टेंट बोलेंगे। तो फर्स्ट सेकंड हो गया, अब इसके पीछे वाला हो गया आपका थर्ड। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो सामने में आ गया है वो हो गया आपका फोर्थ, तो फोर्थ ऑक्टेंट हो गए। अब देखो इस फर्स्ट के नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, फिफ्थ, तो फिफ्थ क्वाड्रेंट यहाँ मिला। 6th क्वाड्रेंट इसके जस्ट पीछे वाला, तो 6th क्वाड्रेंट हमें वहां मिल गया। अब इसके जो फिर पीछे उधर वाले में होगा, दैट मीन्स आप ऐसे समझ लो कि इधर हम अंदर की तरफ यूज कर देख रहे हैं, तो वो हो गया आपका 7, और यहाँ पे जो सामने में दिख रहा है आपको, दैट विल बी योर 8। तो हमारे पास टोटल कितने ऑक्टेंट बने, 8 ऑक्टेंट। अब जैसे कि हम क्या करते थे, अगर हम 2D में बात करते थे, -3, -4 आपको प्लॉट करना था। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते थे, हमारे पास यही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरीके का होता था, है या नहीं, राइट। वाई डैश और एक्स डैश हम बोलते थे। तो अगर मैंने बोल दिया -3, -4, तो आप समझ जाते थे कि एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, दैट मीन्स इट विल बी ऑफ कोर्स समवेयर हियर, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में, इजंट इट। तो -3, -4 हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते थे। करेक्ट। अगर मैं बोलती थी कि आपको 3, 4 दिखाना है, तो आप आराम से बोल सकते थे कि इट विल बी समवेयर हियर, दैट मीन्स इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। करेक्ट। ठीक है, ऐसे हम डिनोट करते थे वहाँ। अब इसी कॉन्सेप्ट को जब हम 3D में यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव साइन कैसे कैसे आएगी। तो बस सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप ध्यान दो यहाँ कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो x क्या है यहाँ, पॉजिटिव, y क्या है, पॉजिटिव, z क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे अगर कोई पिक्चर आप खड़ा कर दो तो क्या दिख रहा है हमें, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, z भी पॉजिटिव, तो तीनों पॉजिटिव होंगे। तो यू कैन सी इन द ऑक्टेंट टेबल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वी कैन राइट प्लस प्लस एंड प्लस। गॉट द आइडिया। ठीक है, ये प्लस 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 लिख दिया। अब सोचो कि सेकंड क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं, तो जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में गए, y पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है, बट यू कैन सी दिस लाइन, राइट, एरो जो दिखा रहा है ये वाला दिखा रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसके जस्ट अपोजिट, तो क्या मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यू कैन सी हियर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। करेक्ट, अंडरस्टूड द आइडिया। एंड देन थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो x तो नेगेटिव था ही, y नेगेटिव हो गया, z पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा हमें, करेक्ट, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो वी गॉट दिस। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, अगेन x पॉजिटिव हो गया बट y नेगेटिव, z तो पॉजिटिव ही है, तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर, अंडरस्टूड। अब चलते हैं फिफ्थ क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट के जस्ट नीचे होगा फिफ्थ और सेम तरह से पैटर्न घूमेगा। ठीक है, तो फिफ्थ के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 आएगा। तो फिफ्थ में क्या हो जाएगा, एज यू कैन सी कि x अभी भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, बट z नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव मिला हमें। डन। अब चलते हैं 6 में, तो 6 में जैसे ही पीछे जाएंगे तो x नेगेटिव, y अभी क्या है, वो पॉजिटिव है, बट z भी क्या है, नेगेटिव, बिकॉज हम नीचे वाले पे आ गए हैं, ग्राउंड फ्लोर पे, तो क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। डन। 7 पे चले जाओ, 7 पे क्या होगा, y भी अपना नेगेटिव हो गया है, देन z भी नेगेटिव है और x भी हमारे पास क्या मिल रहा है, नेगेटिव, दैट मीन्स ऑल 3 नेगेटिव। करेक्ट, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे जो 7th क्वाड्रेंट है ना, उसको जस्ट कंसिडर कर लो थर्ड के जैसे, जैसे थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होता था, तो यहाँ 7th में तीनों ही नेगेटिव होते हैं। अब जब हम आते हैं 8th ऑक्टेंट पे, तो 8th में क्या हो जाएगा, ये हम आगे की तरफ आ चुके हैं, तो यहाँ पे x सिर्फ पॉजिटिव है, y क्या है, नेगेटिव, z भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। करेक्ट, तो ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता है, चाहे कितनी भी मशक्कत कर लो। करेक्ट, तो वैसे बच्चों के लिए मैं एक हिंट दे रही हूँ, एकदम ध्यान से देखना। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है, ट्राई करो कि इसी कॉन्सेप्ट पे ही आप समझो, तो कभी गलती नहीं करोगे। इन केस एकदम कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, देन ट्राई टू राइट अ टेबल लाइक दिस। ठीक है, ध्यान देना टेबल को कैसे लिखना है। टेबल को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि z, पहले आपने क्या किया, ऑक्टेंट के लिए टेबल बना दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टिल 8 लिख दिया।
डन। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट के लिए, दैट मीन्स यहाँ पे लिख दिया हमने एक्स वाई जेड। अब क्या करो, जेड से स्टार्ट करो। यहाँ पे 8 है तो 4 में हमने डिवाइड किया, ठीक है। जैसे ही 4 में डिवाइड किया दैट मीन्स हाफ उस टेबल का कर दो और यहाँ लिख दो आप प्लस 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 और उसके बाद माइनस 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 माइनस। डन, लिख दिया, ठीक है, ओके। अब चलो उसके ऊपर y आ गया, अब हम फिर से इसको भी हाफ में डिवाइड कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, पहले प्लस प्लस फिर उसके बाद माइनस माइनस। तो देख लो, प्लस प्लस किया फिर माइनस माइनस कर दिया, इधर भी प्लस प्लस किया और फिर माइनस माइनस कर दिया। गॉट द आइडिया? समझ में आ रही है बात कि यहाँ पे प्लस प्लस फिर माइनस माइनस कर दो, फिर प्लस प्लस फिर माइनस माइनस कर दो। अब उसके ऊपर चलेंगे तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बीच में डिवाइड करना होगा। फिर क्या करेंगे, एक बारी प्लस करो एक बारी माइनस। उसके बाद बट इतना ध्यान रखना कि प्लस माइनस मत कर देना, ध्यान रखना थर्ड है। ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखो कि थर्ड कोऑर्डिनेट वहाँ पे जब हम करते थे एक्स वाई 2 वाले एक्सेस में तो क्या होता था, नेगेटिव से स्टार्ट होता था, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव, तो नेगेटिव के बाजू में बस नेगेटिव रख दो, तो नेगेटिव देन पॉजिटिव। अब फिर से पॉजिटिव फिर नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। गॉट द आइडिया? और उसके बाद आपका टेबल रेडी है। अब कोई भी पॉइंट दिखाना है कौन से इसमें है तो आप आराम से लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लिख दूं 4 - 5 - 7, ठीक है। अब आपको बताना है यहाँ पे कि कौन से ऑक्टेंट में है। कैसे हम सोचेंगे, x पॉजिटिव है, ठीक है, x पॉजिटिव है। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट से जाऊँ तो दैट मीन्स हमारा सामने की तरफ का ही होगा, करेक्ट, ठीक है ना। अब सामने की तरफ होगा, अब y क्या है अपना नेगेटिव, दैट मीन्स ऑफ कोर्स इस साइड नहीं इस साइड हमें जाना होगा। चलो चले गए। अब y नेगेटिव हो गया दैट मीन्स हम इसको भी ले सकते हैं, बट -7 है z भी, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये ऊपर वाला नहीं होगा, हिस्सा नीचे वाला होगा। दैट मीन्स विच ऑक्टेंट विल बी दिस वन, दिस विल बी हियर। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, z भी नेगेटिव, दैट मीन्स ऑफ कोर्स टेल मी कौन सा हो जाएगा, ये 8th ऑक्टेंट। सो दिस विल बी इन 8th ऑक्टेंट। अंडरस्टूड? गॉट द आइडिया? ऐसे भी चेक कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव विच ऑक्टेंट, दिस 8th ऑक्टेंट। क्लियर? अंडरस्टूड? तो बस यही था इसका कैच। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में। तो आप देखो, सबसे सिंपल आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जैसे हमने किया था कॉन्सेप्ट यूज वहाँ पे 2D में, सेम कॉन्सेप्ट है, बट एज कि यहाँ इंट्रोड्यूस किया है हमने z एक्सिस को, तो क्या आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा टर्म x2 - x1 का होल स्क्वायर तो था ही, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर भी था। अब बट यहाँ पे क्या एक नया इंट्रोड्यूस हो गया है, z2 - z1 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी ओनली pq, जहाँ पे p क्या है, x1 y1 z1 और q क्या है, x2 y2 z2। क्लियर? उसको हम ऐसे ही दिखा सकते हैं। अंडरस्टूड? चलो अब इसके आगे चलो और देखो सेक्शन फॉर्मूला। तो जैसे हमने सेक्शन फॉर्मूला पहले देखा था 2D में, सेम यहाँ पे भी है, बट एक्स्ट्रा क्या यहाँ पे होगा, एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस हो रहा है ये z वाला पार्ट, करेक्ट। तो जब इंटरनली हमारा डिवाइड करता है दैट मीन्स कुछ इस तरीके से, ये r पॉइंट, तो r का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं, r का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आराम से आप देख सकते हो कि mx2 + nx1 / m + n, ये तो आपको पता ही था, ये भी पता था my2 + ny1 / m + n। अब बट एक्स्ट्रा क्या आ गया है, nz2 + nz1 mz2 + nz1 / m + n। क्लियर? और जब हम एक्सटर्नली डिवाइड की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, ये प्लस की जगह हर जगह माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है, दैट्स ऑल। क्लियर? अंडरस्टूड? तो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला इन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। क्लियर? अब इसी सेक्शन फॉर्मूला को यूज करते हुए हम निकाल सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट, जिसका कि दोनों पॉइंट पता है, एक पॉइंट दिस एंड दूसरा पॉइंट है दिस वन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2 एंड देन z1 + z2/2। क्लियर? अब जब हमें निकालना होता है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है वहाँ सेक्शन फॉर्मूला का, और फाइनल जो रिजल्ट है वो ध्यान में रखना, दिस विल बी नथिंग बट x1 + x2 + x3/3, देन y1 + y2 + y3/3 एंड देन z1 + z2 + z3/3। क्लियर? अंडरस्टूड? तो इसके साथ ही अपना ये वाले चैप्टर का सारा फॉर्मूला यहाँ पे होता है फिनिश। सो आई एम श्योर आपके सारे फॉर्मूले जो कि थे इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अच्छे से रिकॉल हो गए और आपको समझ में भी आया है। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।